हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते। आप कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी हम आ गए थे बाहर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। मैं वेट कर रही थी और बेटे की बहन आई नहीं थी। पापा को हमने पहले ही बाय कर दिया था। और नाश्ते में हमने बनाया था आज पोहा, क्योंकि बेटे ने बोला आज मम्मी मैं पोहा लेके जाऊंगा, तो मैंने इसके कहने पे पोहा बना दिया। मतलब बच्चे जब बोल देते हैं ना मम्मा ये बनाओ, तो मम्मी को बनाना ही पड़ता है, मन नहीं करे तो भी बनाना ही पड़ता है। और बड़े बेटे को तो मैंने भेज दिया था स्कूल, और इसको उठाने में मुझे लगता है टाइम। और ऊपर से आज मैंने बनाया था पोहा, जो इसको पसंद तो है लेकिन बहुत कम पसंद है। इसको सिर्फ पराठा पसंद है। लेकिन मेरा बड़ा बेटा वैसे मेरे को बहुत कम बोलता है कि मम्मी आप ये चीज़ बनाना। तो आज उसने मेरे को बोला था मम्मी मेरे को लंच में पोहा लेके जाना है, और सैटरडे को मैम बोलती है कुछ भी ला सकते हो अपनी पसंद का, तो आप मेरे को पोहा डालना। मुझे चलो ठीक है, आज मम्मी पोहा ही बनाएगी। उसके बाद मैंने बेटे को पोहा बना के दिया और डाल दिया था। और अभी मैं छोटे को बेचने की तैयारी कर रही थी। इसको बेचने में बहुत टाइम लगता है तैयार करने में, इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मैं इसको प्यार से करूँगी तो ये सारी बात मान लेगा। और मैंने इसको थोड़ा सा बोला जल्दी करो, लेट हो रहा है, ऐसे करूँगी ना हड़बड़ाहट वाले काम, तो फिर ये रोने लग जाएगा और इसके मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। तो मैं इसको प्यार से भेजने की कोशिश करती हूँ। सुबह सुबह खेल में बिजी रहता है और इतना खुशी खुशी तैयार होता है ना। मैं जितना अच्छे से बात करती हूँ ये उतना ही अच्छे से रिप्लाई करता है। फिर मेरे को ये नहीं कि मम्मी प्यार से बात करी, ये गुस्सा कर रहा है। और इधर पे बेटा मेरे थोड़ा नाश्ता कर रहा था, इतने में आ गई थी कचरे की गाड़ी। और फिर इससे रुका नहीं जाता, बोल मम्मी बस अब मेरा बैग टांग दे। इसने बैग लेके खड़ा हो गया था, मेरी बहन भी आने वाली है। और मैंने कचरा फेंका और फिर ये बैठ गया था बाहर आके। और वही आने में अभी बहुत टाइम पड़ा था, लेकिन अभी बैठ गया था तो बैठ गया था। फिर मैंने बेटे को भेज के स्कूल और वापस आया तो मेरी किचन की हालत ऐसी हो रखी थी, लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली क्योंकि मेरे को अभी थोड़ी देर रेस्ट करना था। और किचन संभालने के बाद में अब रेस्ट कितनी भी देर कर लो लेकिन किचन तो संभालना ही पड़ेगा। अब मैंने बाल बांधे क्योंकि गर्मी इतनी हो रखी है। किचन में आते ही पहले बाल बांधो, फिर ऊपर से दूध की टेंशन रहती है। दूध ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि गर्मी में फिर दूध फटने का भी डर रहता है। और दूध मेरे पूरा एक साथ ही आता है, तो मैं सुबह सुबह गर्म कर देती हूँ। अगर सारा फट गया तो फिर कल तक काम चलाना मुश्किल हो जाएगा, या फिर दुकान से और लेके आना पड़ेगा। इसलिए फिर दूध को भी गर्म टाइम से गर्म करना होता है। तो फिर आलस को छोड़ के किचन में आए और सबसे पहले दूध गर्म करने रखा। और दूध के साथ साथ मैंने बना दी थी कॉफ़ी, क्योंकि नाश्ता मैंने पहले ही कर लिया था। बड़े छोटा बेटा गया तब मैंने पोहा खा लिया था साथ साथ में, क्योंकि उसके लिए मैंने गर्म किया था उसको खिलाने के लिए। फिर मैंने देखा भी गर्म तो कर लिया तो मैं भी खा लेती हूँ, नहीं वरना फिर मेरे को बहुत लेट हो जाता। फिर एक बार बैठने के बाद ना मन नहीं करता। और पोहा खाने के बाद मेरे को कॉफ़ी पीने का बहुत मन करता है। अब मैं बना रही थी मेरे अकेले के लिए, अब क्योंकि मेरे हस्बैंड तो गए स्कूल, तो अब मेरे को अकेले ही बनाना था। उसके बाद मैंने कॉफ़ी बना के रख दी थी जब तक थोड़ी ठंडी हुई, और मैंने दूध भी रखा था तब तक। आज मैंने मस्त अपने स्पीकर में म्यूजिक चला रखे थे और एकदम अपने एक्टिव मोड में अपन काम कर रहे थे। अब जब तक मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही थी तब तक मैंने देखा मैं बिस्तर ठीक कर देती हूँ। और बिस्तर ठीक करने से पहले मेरे को छोटी छोटी चीज़ें, कीमती चीज़ें उठा के रखनी पड़ती हैं। बिस्तर ठीक कर दिया था, खिलौने रख दिए थे। उसके बाद मैंने पी कॉफ़ी। और अभी मैंने ले ली थी हाथ में लौकी, क्योंकि आज मुझे बनानी थी लौकी की सब्ज़ी। लेकिन सब्ज़ी नहीं, आज मैं बनाऊंगी रायता, क्योंकि है ना हमारे बहुत सारी लौकी लाई हुई रखी है, तो उसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है मेरे को। तो आज मैं बना रही थी लौकी का रायता, जो हम सबको बहुत पसंद है। लेकिन मेरे बेटे को लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बना रही थी आज लौकी का रायता। और ये मेरे लौकी का रायता बनाने की रेसिपी थी, बिल्कुल ईजी सी। इसमें सब सब्जियों की जैसे मैंने सोक लगा दिया था, लेकिन लौकी को मैंने गाजर के जैसे वैसे कस के और उसके बाद डाला था, क्योंकि ऐसे बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। और अभी रायता मैंने बना दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू पोछा करने। झाड़ू पोछा करने के बाद में अब सीधे से अब नहा के और फिर वापस किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी भी मेरे बहुत सारे काम पड़े थे किचन के। तो सबसे पहले दूध को चेक किया, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ठंडा होने में, अभी थोड़ा गर्म था तो बाद में रखेंगे फ्रिज में। और अभी मेरा रायता तैयार हो गया था, ठंडा हो गया था। अभी मुझे इसमें दही मिक्स करनी थी, अभी ठंडा हो गया था पूरा, तो मैंने निकाली दही। और ऊपर से फिर मैंने मलाई निकाल के जार में डाल दी, क्योंकि मुझे छाछ भी बनानी थी साथ साथ, और दही बहुत ज़्यादा थी तो उसके लिए पहले मैंने दही निकाल ली, क्योंकि पूरी दही में रायता बनाऊंगी तो टेस्टी नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ी दही साइड में निकाल के फिर मैंने मिक्स किया। और अभी देख सकते हो आप बहुत मस्त रायता बनता है। मुँह में पानी आ रहा था, लेकिन अभी खाने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद में मैंने दही छाछ बनाई थी और मलाई निकाल के, घी निकाल के मैंने गैस पे रख दिया था कम आँच पे। और मैं चली गई थी बाहर अपने बेटे को लेने। तब तक मेरा छुटकू आ गया था और एकदम इतना खिला
खिलाता है ना तो मेरे को भी अच्छा लगता है स्कूल भेज के। हाँ नहीं, कई बच्चे से रोते हुए आलस भरे चिड़चिड़े से आते हैं ना, तो वैसे मन करता है कि बच्चों को ज़बरदस्ती भेजा है, लेकिन ये इतना खिलाता ना, इतनी सारी बातें बताएगा आती मम्मी ये हुआ ऐसे। और ये यहाँ पे भैया गाने गा रहा था लेटा लेटा, और खुद से मोबाइल ले रखा था। अब गाना गा रहा है जो ट्रेंडिंग में रहता है वो इसके मुंह पे भी रहता है, ये भी गाता रहता है। अभी कपड़े चेंज करने के बाद इसको मैंने टीवी चला दिया था, ये बैठा बैठा टीवी देख रहा था। उसके बाद मैं बनाने लग गई थी खाना, क्योंकि मैं आज इसको पहले ही खिला दूँगी, क्योंकि कल बड़े बेटे के चक्कर में इसको बहुत लेट हुआ था, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। अपन तो खा लेंगे बाद में, बड़ा बेटा आएगा उसके बाद, लेकिन आज छोटे को पहले ही खाना खिला देते हैं, क्योंकि ये 1 बजे आता है, तो इसको क्यों फालतू भूखा मारा, फिर इसको सुलाना भी पड़ता है। तो फिर मैंने इसके लिए 1 रोटी बनाई, बाकी खाना बनाएंगे बाद में। और माँ आ गई थी इसको खाना खिलाने। और ये यहाँ पे अपना भैया आज वो डीजे इसको नीचे मिल गया था, जो मम्मी बजा के घूम रही थी तो इसको मिल गया था, तो ये मस्त गाने बजा के उसमें बैठे बैठे खेल रहा था। और पापा भी आ गए थे, और टीवी तो इसने कर दिया बंद, और ये अपने गाने बजा रखे थे, और पापा के साथ आते खेलने लग गया। पापा को भी रेस्ट करने नहीं दिया था, पापा के साथ मस्ती कर रहा था। और तब तक मैंने इसको खाना खिला के फिर मैं वापस आ गई थी मेरे खाना बनाने के लिए, क्योंकि तब तक अब हमारे लिए मुझे खाना बनाना था। और आज हमने सोचा था कि बड़ा बेटा लेट आएगा, लेकिन ये हमें बाहर जाने की मतलब वेट ही नहीं करना पड़ा, उससे पहले ही आ गया। ये यहाँ छुटकू डांस कर रहा था, और इधर बड़ा बेटा भी आ गया था, दोनों शुरू हो गए थे। अब घर में इतना शोर हो रखा था ना, और ये डांस आ ही नहीं है उससे कोई टेंशन, लेकिन हमें करना ज़रूरी है। एकदम मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। और इधर ये भाई थकान भरी मेमो, भाई कपड़े चेंज कर लो, खाना खाते हैं, हम आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, दोनों को मस्तियाँ सूझ रही थी, क्योंकि कल संडे था तो इनको आज पूरी मस्ती करनी थी। तो भाई कर लो, मस्ती कर लो तुम, तब तक मेरा खाना बन गया था। अब मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, फटाफट कपड़े चेंज करके आ जाओ, क्योंकि बड़े छोटा बेटा तो अपनी मस्त हो रखा था, इसने तो खा पी के रहा था आराम से, और ये भी भूखा था। तो तुम फटाफट कपड़े चेंज करके आओ, तुम्हारा डांस हो गया, बहुत अच्छा डांस कर रहे हो सब लोग, लेकिन अभी फटाफट से खाने पे आ जाओ। तो बड़े बेटे ने अपनी फेवरेट ड्रेस निकाल के पहनी, और ये आ गया था खाना खाने। मेरे से पूछ रहा था, मैं हमेशा कपड़े निकाल के रखती हूँ, आज इसके निकाल के नहीं रखे, तो बस मैंने बोला तू अपनी पसंद की पहन ले। तो यही अभी एक ड्रेस यही है इसकी पसंद की, जो ये खुद पहन के आया। वो चलो ठीक है। अभी उसके बाद हम सो गए थे, और शाम को पापा ने डिस्टर्ब कर दिया, ना तो बाहर गए और ना बेटे की कराटे क्लास गए, घर पे खेलते रहे, क्योंकि पापा के सर में दर्द हुआ तो कुछ काम नहीं हुआ आज। और फिर शाम को हमने खाने में बनाया नमकीन चावल, क्योंकि खाना खाने का मन था नहीं किसी का भी, तो हमने नमकीन चावल बनाए। और आज का ये दिन था हमारा। शाम कुछ अच्छी नहीं गई आज हमारे घर में ही शाम हुई, लेकिन बाद में पापा के थोड़ा आराम होने के बाद में बच्चे बाहर चले गए थे, लेकिन मैं नहीं गई थी, मुझे करने थे काम। और ये यहाँ पे मेरा बेटा भी नाराज़ होकर बैठा था, पता नहीं किस बात पे नाराज़ हो गया पापा से, और इतना रो रहा था ना। फिर वही लास्ट में पापा को दिलेंगे तो ही इसको अच्छा लगेगा। और पापा काम कर रहे थे, बच्चे को दूध पिला रहे थे, तो अभी ये आए, इन्होंने गोद दिया, उसके बाद इसकी नाराज़गी ख़त्म हुई। अब ये था आज का दिन हमारा। आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारे डेली लाइफ व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय दोस्तों।